बच्चों की वेकेशन शुरू हो गई हैं। बच्चे केवीएस स्कूल में जाते हैं तो वहाँ 9 मई से वेकेशन शुरू हो गई हैं समर की। तो इस वजह से सारे काम आजकल लेट हो रहे हैं। तो मैंने बच्चों को खाना बना के दे दिया है, किचन का काम डन हो गया है और क्लीनिंग का काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो ये एक बेडशीट परचेज़ की है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कॉटन, ग्लेस कॉटन की मैंने परचेजिंग की है और इसमें ये सुंदर से ब्यूटीफुल कुछ व्हील्स बने हुए हैं, मल्टी कलर्स यूज़ किए हुए हैं इसमें। तो बच्चे अपना हॉलीडे होमवर्क करने में लगे हुए हैं और मैं अपना वीडियो शूटिंग करने में लगी हुई हूँ। एक्चुअली अभी 10:30 हुए हैं और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। वीडियो शूट के लिए भी एक दिन पहले ही सोचना पड़ता है कि सुबह मैंने क्या कंटेंट रिकॉर्ड करना है और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो वो सब पहले ही एक दिन पहले डिसाइड करके मैं आपके सामने वीडियोस अपनी लेकर आती हूँ। Dear friends, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने फिर से एक शॉपिंग रिव्यू देने वाली हूँ। ये मैंने एक सुंदर सा डेकोर पीस लालटेन का मंगवाया है फ्लिपकार्ट से और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल ये डेकोर पीस आया है। ये पूरा आयरन का बना हुआ है और ये मुझे पेयर में मिला है। मुझे इस तरह से ये पेयर ऑफ 2 मिला है फ्लिपकार्ट से। नीचे से यहाँ से ओपन हो जाता है और इसमें ये फ्लोटिंग कैंडल्स यहाँ पे एडजस्टमेंट की हुई है। अगर ख़त्म हो जाती है तो हम इसे चेंज भी करके यहाँ पे दूसरी सेट कर सकते हैं और यहीं से फिर से हमने यहाँ से सेट कर देना है और यहाँ से ब्लो आउट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर मुझे लगी डिज़ाइनिंग, देखिए आप। बात करते हैं मोहिनी एकादशी की। कल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि है और इसी दिन कल है मोहिनी एकादशी और इसके साथ साथ ही कल गुरुवार है। तो दोनों ही डे आपस में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर आए हैं कि एक तो गुरुवार है, बृहस्पतिवार है और दूसरा कल के दिन जो 12 मई है उस दिन मोहिनी एकादशी पड़ रही है। तो जो इसमें डे का कॉम्बिनेशन पड़ता है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों ही दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित हैं। दोनों ही दिन यानी कि गुरुवार भी है और मोहिनी एकादशी भी है। तो दोनों ही दिन हम भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनके साथ साथ लक्ष्मी माँ की अर्चना कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर ग्रहों की बात करें तो कल मोहिनी एकादशी जो 12 मई को पड़ रही है उस दिन गुरु और बृहस्पति जो हैं, गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह हैं और शनि ग्रह अपनी अपनी स्वयं की राशि में ही विराजमान रहेंगे। जैसे शनि जो ग्रह अपनी राशि जो कुंभ है उनकी राशि और जो गुरु ग्रह की राशि है मीन राशि अपनी अपनी राशि में ही कल गोचर करने वाले हैं। और जैसा कि 2022 चल रहा है तो इसमें जो हम ज्योतिषी विद्या के वे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, देखते हैं कि जो इसमें इस साल का यानी कि 2022 का राजा है वो है शनि ग्रह और उनके मंत्री हैं गुरु ग्रह। तो हमें जो 2022 का साल रहेगा वो शनि ग्रह से रिलेटेड साल रहेगा, यानी कि हमें इस साल में शनि ग्रह को खुश करना होगा और जो उनके मंत्री हैं यानी कि गुरु बृहस्पति हैं उनको खुश करना होगा। तो शनि से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है कि ये साल शनि ग्रह कराने वाला है, राजा हैं वो इस साल के। तो शनि ग्रह के लिए आप शनि से जो रिलेटेड उपाय होते हैं, शनि चालीसा होती है या शनि से रिलेटेड जो काली वस्तुओं का दान होता है वो कर सकते हैं। और जो उनके मंत्री रहेंगे गुरु बृहस्पति रहेंगे उससे रिलेटेड तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल्ड वीडियो में बताया है कि बृहस्पति से रिलेटेड किन की पूजा करनी चाहिए, किन का दान करना चाहिए, किन किन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको सब बता दिया है। तो बात करते हैं मोहिनी एकादशी की। तो कल के दिन यानी कि जो मोहिनी एकादशी का दिन रहने वाला है इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, उनको पीले फल फूल अर्पित किए जाते हैं और इस दिन
कुछ लोग हैं जो एकादशी का व्रत भी धारण करते हैं। एकादशी का बताऊं तो ये महीने में 2 बार पड़ती है। जैसे आपको पता है कि एक महीने में 2 पक्ष होती हैं, कृष्ण पक्ष रहता है इसमें और दूसरा रहता है शुक्ल पक्ष। तो एक एकादशी जो पड़ती है कृष्ण पक्ष की पड़ती है और दूसरी जो एकादशी पड़ती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। तो जो लोग जो लोग इसमें व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, उसके जो नियम्स होती हैं, जो रेगुलेशंस होती हैं उस व्रत को लागू करने की, वो एक दिन पहले शुरू हो जाती हैं। जैसे आज 11 मई है, आज दिन बुधवार है, तो जिन्होंने कल सुबह यानी कि 12 मई को एकादशी का व्रत धारण करना है या संकल्प लेना है, तो उसके लिए जो उनके नियम हैं वो आज ही उनको फॉलो करने होंगे। जैसे आज ही उनको जो प्याज लहसुन का खाना खाते हैं हम लोग, जैसे डेली लाइफ में जो हमारा खाना बनता है उसमें प्याज और लहसुन रहता ही है, तो उन्हें आज से ही छोड़ना होगा। तो इसके लिए कुछ जो नियम्स और रेगुलेशंस होते हैं कि पत्ते नहीं तोड़ने हैं, चावल नहीं खाने हैं, तो वो आज के दिन से ही वो शुरू करने होंगे कि तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। तुलसी क्या कहें, मतलब किसी भी पेड़ का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। एक दिन पहले ही इन सारे नियम्स को फॉलो करना रहता है। तो कल और विष्णु जी के ही साथ साथ इसमें आज माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी को आप श्रृंगार से संबंधित चीज़ें भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, या कुछ जो आपके घर के आसपास मैरिड वीमेंस हैं जिनको आपको लगता है कि हाँ हम उन्हें इस प्रकार की चीज़ों का दान दे सकते हैं, तो श्रृंगार की चीज़ों का आप उनको दान दे सकते हैं आज के दिन, एकादशी के दिन। और केले की जो पूजा करते हैं आज के दिन, उस केले की पेड़ की पूजा करने का भी विधान एकादशी वाले दिन बताया गया है। क्योंकि गुरुवार भी है, बृहस्पतिवार है, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि इस दिन भी भगवान विष्णु की ही लक्ष्मी जी के साथ पूजा अर्चना की जाती है, सत्यनारायण का पाठ किया जाता है। तो कल एकादशी है तो बेनिफिट डबल्स हैं, और इसलिए आप लोग सत्यनारायण का पाठ भी कर सकते हैं, या एकादशी की जो कथा होती हैं उनको पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अपने घर में कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत करने से क्या होता है कि जो हमारे कई प्रकार की हमें दुख तकलीफ़ें होती हैं उनका नाश होना शुरू होता है। श्री हरि विष्णु जी हम पर कृपा करते हैं, और जो हमारे ऊपर मुसीबतें आने वाली होती हैं वो कहीं ना कहीं टलना शुरू हो जाती हैं। एकादशी वाले दिन हमें शीतलता पहुंचाने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे पानी हो गया, ठंडक पहुंचाने वाली वस्तु है। और कुछ आपने देखा होगा कि ज्येष्ठ मास का जो मंथ चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमें कहीं ना कहीं पानी का भी दान करना चाहिए। इसके साथ साथ हम जूते का दान कर सकते हैं ब्राह्मणों को, या बिस्तर का दान कर सकते हैं, या पीली वस्तुओं से रिलेटेड अगर वस्तुएं कहें तो गुड़ और चना जिसमें आ गए, जो हम गुरुवार से संबंधित रेमेडी करते हैं भगवान विष्णु को खुश करने के लिए, तो वो गुड़ और चने का भी हम दान कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं एकादशी के व्रत धारण करने के कि क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें जो माँ लक्ष्मी की हम ठाकुर जी के साथ साथ उनका पूजन आराधन करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे खुश हो जाती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहने देती, कभी भी आपकी बरकत में कोई कमी नहीं आती है, आपके घर में बरकत 100% रहेगी ही रहेगी। और इसके साथ साथ जो हम गुरु ग्रह से रिलेटेड कुछ रेमेडीज करते हैं, तो उसका भी यही फ़र्क रहता है कि हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती, हमारा यश जो है चारों दिशाओं में बढ़ने लगता है। और एकादशी वाले दिन आप घर में सत्यनारायण का पाठ कर सकते हैं, या एकादशी वाली जो कथा होती है उसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो ये थी मोहिनी एकादशी के बारे में, जितना भी मुझे पता था मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके बताना ज़रूर, और मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। के लिए बाय बाय।